इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक आदमी अपना मकान बना रहा था और मकान बनाने के क्रम में दीवार उठाता, 2-4 फुट दीवार उठती और बार बार ढह जाती थी, गिर जाती थी। बहुत दिनों से वो परेशान था। दीवार उठाता और बार बार दीवार ढह जाती। उसका मकान बन नहीं पा रहा था। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। उसने अपने मन की पीड़ा उनके समक्ष रखी और कहा कि गुरुदेव, आखिर मेरा मकान क्यों नहीं बन पा रहा? संत ने उसके मकान को देखा और कहा, भैया तू मकान तो बना रहा है, दीवार भी उठा रहा है, पर ये तो बता इसकी नींव किधर है? तू मकान तो बना रहा है, दीवार भी उठा रहा है, पर ये तो बता इसकी नींव किधर है? वो जोर से हंसा। उसने कहा, गुरुदेव लोग बहुत पागल बेवकूफ है जो अपना बहुत सारा पैसा और समय उस नींव में बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई उपयोग ही नहीं। मैं अपना मकान बनाऊंगा, बिना नींव के बनाऊंगा। संत मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा, बस मुझे हंसी आ रही है तेरी नादानी पर और तुझसे भी ज्यादा दुनिया के लोगों की नादानी पर। तू अपना मकान बिना नींव के बनाना चाह रहा है और लोग अपना जीवन बिना नींव के खड़ा कर रहे हैं। जैसे मकान के निर्माण में नींव की जरूरत है ना? बिना नींव के मकान खड़ा हो सकता है क्या? बोलो। तो जैसे मकान के निर्माण में नींव की आवश्यकता है, वैसी जीवन की स्थिरता के लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म जीवन की नींव है ना? जब तक जीवन में धर्म है तभी तक स्थिरता है। अगर धर्म नहीं तो जीवन बिखर जाएगा। हम आप सब लोग इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके अंदर वो धर्म का संस्कार है ना?
पीढ़ियों से ये संस्कार मिला और आप अपना जीवन धर्मानुकूल बना करके चलते आ रहे हैं। जिसके जीवन में धर्म होता है उसका यह भाव और आगामी भाव दोनों सुधर जाता है, और जो धर्म से विमुख होते हैं उनको कदम कदम पर खतरा होता है। आज आप यहां आए हो, अपने मन से सवाल करो, हम यहां क्यों आए? बोलो, आप लोग यहां आए क्यों आए? क्या सीखने आए? थोड़ा जोर से बोलो, क्यों आए? सीखने के लिए आए। क्या सीखने के लिए आए? ज्ञान पाने के लिए आए। मैं आज आप सबसे केवल एक ही बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि हम कौन हैं। मैं आपका धर्म नहीं पूछ रहा हूं, आपके धर्म को बदलने के लिए भी नहीं आ रहा हूं। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, न मैं आपकी कोई जाति के बारे में पूछना चाह रहा हूं, न मुझे आपके गोत्र से प्रयोजन है। बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अपने अंदर सवाल करो कि मैं कौन हूं। तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा क्या है? तुम्हारे अंदर के संस्कार क्या हैं? तुम्हारे भीतर की श्रद्धा क्या है? तुम्हारी परंपरागत पहचान क्या है? कभी विचार किया कौन है? तुम्हारे पूर्वज क्या केवल खेती करते थे? केवल व्यापार करते थे? या केवल जीवन जीते थे? या उनके साथ उनकी कोई महान सांस्कृतिक परंपरा भी थी? बोलो, थी कि नहीं? वो क्या थे? तुम्हारे संस्कार क्या हैं? तुम्हारे संस्कार अहिंसा के संस्कार हैं। तुम्हारे संस्कार करुणा के संस्कार हैं। तुम्हारी पहचान अहिंसा से है, तुम्हारी पहचान करुणा से है, तुम्हारी पहचान दया से है, तुम्हारी पहचान गुरु भक्ति से है, तुम्हारी पहचान भगवान के प्रति श्रद्धा से है ना? ये तुम्हारी असली धरोहर है। आप लोग यहां बैठे हैं, यहां सब सराग बंधु हैं, है ना? कुछ रंगूनी भाई बहन भी आए हैं। ये सराग क्या है? सराग क्या है? हाँ, सारा क्या है? इसका अर्थ है श्रावक शब्द से जोड़ करके बताया गया, आप सबको पता है। श्रावक का मतलब क्या? जो जिनेंद्र भगवान का को सुनता है, उनके अनुरूप आचरण करता है, जो सदाचारी है, जो श्रद्धावान है, जो विवेकवान है और जो क्रियावान है, वो श्रावक है। और ये श्रावक से ही सराक शब्द बना। भाषा बदल गई, भाव नहीं बदला। समय काल के अनुरूप भाषा बदल गई, क्षेत्र बदल गया, संपर्क बदल गया, लेकिन आज भावना नहीं बदली। आज भी तुम्हारे अंदर जो अहिंसा और शाकाहार के प्रति झुकाव है, ये तुम्हारे श्रावक पने का ही उदाहरण है कि नहीं है? बोलो। वर्षों से ये परंपरा तुम्हारे अंदर चले आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये संस्कार तुम्हारे अंदर है। सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारे संस्कार नहीं बदले, तुम्हारी श्रद्धा नहीं बदली,
और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है ना। अगर तुम्हारे संस्कार भी बदल गए होते, श्रद्धा भी बदल गई होती, तो आज यहां होते क्या? बोलो, आज यहां होते? यहां कौन लेकर आया तुम्हें? बोलो, कौन लेकर आया? थोड़ा सामने से हट जाओ भाई। यहां कौन लेकर आया? महाराज व्यवस्था बन गई हम आ गए? नहीं, यहां लेकर आए तुम्हारी श्रद्धा। कौन लेकर आया? श्रद्धा नहीं होती तो आते क्या यहां? बोलो। और श्रद्धा को जन्म दिया तुम्हारे संस्कारों ने। तो बस मैं आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अपने अतीत को पहचानो। हमारा अतीत क्या था? पर मैं आप सबसे कहता हूं, हमें केवल अतीत को याद करने की जरूरत नहीं है, अतीत का गौरवगान करने की जरूरत नहीं है। आज मैं अतीत के गौरव की बात मात्र नहीं करना चाहता, आज मैं आपके भविष्य को बनाने की बात करना चाहता हूं। तय करो, हमें अपना भविष्य बनाना है। क्या करना है? क्या करना है? जोर से बोलो। हमें अपना क्या बनाना है? हमें अपना भविष्य बनाना है। क्या बनाना है? तो अपना भविष्य कैसे बनेगा? भविष्य कैसे बनेगा? जो हमारी परंपरागत श्रद्धा है, भावना है, संस्कार है, उसे और आगे बढ़ाएं, है ना। तो तुम्हारी पहचान किससे? अहिंसा से। तुम्हारी पहचान किससे? श्रद्धा से। तुम्हारी पहचान किससे? शाकाहार से। तुम्हारी पहचान किससे? गुरु भक्ति से। तुम्हारी पहचान क्या? प्रभु भक्ति से। तो तुम्हारा भविष्य तब बनेगा जब हर बच्चा नमोकार बोलेगा, भगवान महावीर की जय बोलेगा, अहिंसा शाकाहार को अपने जीवन का आदर्श बनाएगा और व्यसन मुक्त जीवन जिएगा। इससे ना भविष्य बनेगा। तो आज हमें क्या करना है? मेरा असली धर्म तो यही है ना, उनको आत्मसात करना, जिससे हमारा भविष्य सुधरे, हमारी पीढ़ियां सुधरे। मैं आपको कोई बदलने के लिए नहीं आया हूं कि आपका कोई धर्म बदल दूं। मैं आपको कुछ बदलने नहीं आया, मैं केवल आपको याद दिलाने आया हूं कि आप हो कौन, इसे पहचानो। अपनी जड़ों को पहचानो। बच्चा पहचाने, युवा पहचाने, माताएं पहचाने। माताएं केवल बच्चों को जन्म देने वाली नहीं होती, माताएं बच्चों को संस्कार देने वाली होती है, और युवा समाज में अलख जगाने वाला होता है। आगे बढ़ो, अपने संस्कारों को जीवित रखो, जिससे जीवन आगे बढ़ेगा। ये जिम्मेदारी है। अगर अपनी समाज की पहचान को बनाए रखना चाहते हो, अपने समाज के भविष्य को और अच्छा बनाना चाहते हो, तो आगे बढ़ने की जरूरत है ना। तो उसके लिए जरूरत है हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाने की, अपनी पहचान करने की, अपने जड़ों से जुड़ने की। ये बताओ, जिस समाज को अपनी पहचान न मालूम हो, हमारी परंपरा क्या, हमारे संस्कार क्या, उस समाज की कभी प्रतिष्ठा बचेगी क्या? बोलो, बचेगी? कोई बच्चा है और वो बच्चा खो जाए, छोटा बच्चा खो जाए, और उसको अपने माँ बाप का, अपने घर का, गांव का कोई नाम पता ना हो, तो उसका क्या होगा? बोलो। बच्चा है, खो गया, ना उसे खुद का नाम पता, ना अपने माँ बाप का नाम पता, ना अपने घर गांव का ना इस पता ठिकाना है, कुछ नहीं, तो उसका क्या होगा? खालीपन होगा ना। ऐसे ही यदि तुम्हारी समाज को तुम्हारी परंपरा का पता ना हो, तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत का पता ना हो, तुम्हारी श्रद्धा का पता ना हो, तुम्हारे मार्ग का पता ना हो, तुम्हारे मूलभूत जड़ों का पता ना हो, तो समाज कहां जाएगी?
उसको प्रतिष्ठा मिलेगी क्या? तो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, आज ये स्वधर्म जागरण संस्कार शिविर की शुरुआत हुई है। इस शिविर में आपको कुछ नहीं करना, केवल एक बात जानना है, हमारी पहचान क्या है। क्या करना है? हमारी पहचान क्या करना है? हमारी पहचान क्या है? बोलो, अपनी पहचान क्या है? हम कौन है? हम कौन है? श्रावक हैं, हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं, हम जिनेंद्र देव के अनुयायी हैं, हम निर्गंत गुरुओं के अनुयायी हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम शाकाहारी हैं, हम दया धर्म के ध्वजवाहक हैं। यही तो हमारा संस्कार है। ये लेकर के चलना है और इसके लिए अंदर संकल्प जगाइए। जो हमारे जीवन में आए हम उसे औरों तक पहुंचाए, आगे बढ़ाना है। यहां हमें चीजें सीखनी है। अब हमारा इतिहास है, हमें इतिहास की बातें नहीं करनी, अब हमें नया इतिहास बनाना है। अपना इतिहास बनाओ, आगे बढ़ो, अपने आप को पहचानो, तो हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर पाएंगे और वो हमारे जीवन को अच्छा बना पाएगा। मैं देख रहा हूं आप लोगों में बहुत श्रद्धा भाव है, उत्साह भी है और कार्यकर्ता निरंतर आप लोगों के संपर्क में रह करके बहुत कुछ आप लोगों के लिए करने को उत्साहित है। उनका काम वो करेंगे और बाकी काम तो आपको करना है। मैं कुछ कार्य योजनाएं आप लोगों को दूंगा और उसे आपको आगे बढ़ाना होगा। अपना मूल्य पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, जिससे कुछ अच्छा किया जा सके। एक व्यक्ति का मकान था और वो मकान बेचने को जा रहा था। मकान खंडहर जैसा हो गया था। मकान बेचने जा रहा था कि मुझे मकान बेचना है, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। उसके परिचित ने कहा कि भैया तू अपना मकान बेच क्यों रहा है? तेरे मकान के नींव में मूल्यवान पत्थर लगे। तू अपना मकान क्यों बेच रहा है? तेरे मकान के नींव में मूल्यवान पत्थर लगे, तू मत बेच। जैसी सामने वाले ने कहा, वो गया और मकान की नींव को देखा तो देखा वाकई में इस मकान में तो इसकी नींव में बड़े कीमती पत्थर लगे हैं। बोला अब मुझे मकान नहीं बेचना, मुझे पहचान हो गई कि मेरे साथ क्या जुड़ा है। बस मैं आप सबसे कहता हूं, तुम्हारे इस जीवन के मकान में बहुत मूल्यवान पत्थर जड़े हैं। वो तुम्हारी श्रद्धा के पत्थर है, वे तुम्हारे संस्कारों के पत्थर है, वे तुम्हारे अहिंसा, करुणा और दयामय भावनाओं के पत्थर है। उन्हें संभालो। अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने का एकमात्र मार्ग यही है। इसको लेकर के जीवन आगे बढ़ा पाओगे तो चाहे बच्चे हों, चाहे युवक हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे प्रौढ़ और बुजुर्ग लोग हो, आप एक भावना अपने अंतर मन में जगाइए। इस शिविर में आप लोगों को उस धर्म की प्रेरणा दी जाएगी, वो बातें सिखाई जाएगी जो आपके जीवन को अहिंसामय बना सके, जो आपके जीवन को संयममय बना सके, जो आपके जीवन को करुणामय बना सके, जो आपके जीवन को त्यागमय बना सके। एक बात ध्यान रखना, हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं है। राजा महाराजाओं का इतिहास बनता और बदल जाता है, लेकिन हमारा जो इतिहास है वो हमारी श्रद्धा का इतिहास है। हमारा इतिहास अहिंसा का इतिहास है, हमारा इतिहास करुणा का इतिहास है, हमारा इतिहास दया का इतिहास है, हमारा इतिहास संस्कारों का इतिहास है, हमारा इतिहास व्यसन मुक्त जीवन का इतिहास है। ये बनता है, बदलता नहीं। हमारा इतिहास लोगों को बदलने का है, हमारा इतिहास कभी नहीं बदलने वाला। हमें उस इतिहास को सुरक्षित रखना है और वो तब होगा जब हमारे मन में वैसी प्रगाढ़ श्रद्धा जगेगी। अपनी श्रद्धा को बलवान बनाइए
और इतिहास के साथ जुड़कर अपने जीवन को इतिहास के साथ जुड़कर अपने जीवन को बदलने की चेष्टा करें। जब हम ऐसी चेष्टा करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव घटित होगा, हम बहुत कुछ अच्छा कर सकेंगे। और मेरे साथ पहले णमोकार मंत्र दोहराएंगे, मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराएंगे, ठीक है? हाथ जोड़ लें। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं नमो आयर्याणं णमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं णमो लोये सव्वसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पंच णमोयारो एषो पञ्चणमो यारो सव्वपाव पणाशनो सव्वपापपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं होयि मंगलम्। परमं होयि मंगलम्। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। ओ आज हम सब लोग सम्मेद शिखर जी की इस पावन भूमि में स्वधर्म जागरण संस्कार शिविर में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले भी आ चुके हैं और बहुत से ऐसे होंगे जो पहली बार आए होंगे। मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने लोग हैं जो इससे पहले यहाँ या हमारे पास आ चुके, थोड़ा हाथ उठाइएगा। अच्छा, थोड़ा अच्छे से हाथ उठाओ, थोड़ा मुझे देखना है। जो पहले आ चुके अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ हाँ। और कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, थोड़ा हाथ उठाओ। बहुत सुंदर। आप लोग अत्यंत पवित्र पावन भूमि में आए हैं। ऐसी पावन भूमि जहाँ हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। शिखर जी कोई साधारण धरती नहीं है, यह वह पावन धरती है जहाँ की एक बार वंदना कर लेने वाला व्यक्ति नरक और पशु गति से बच जाता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर अच्छे से भावपूर्वक वंदना कर ले तो कभी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसे पशु नहीं बनना पड़ेगा। इसी भाव से प्रत्येक श्रद्धालु
यहाँ आता है कि जीवन में कम से कम एक बार शिखर जी की वंदना हम कर ले। आप लोगों को कितना प्रबल सौभाग्य है कि नहीं है, बोलो, है ना। ये शिखर जी ऐसी पावन धरा जहाँ सदियों से आप लोगों का आना जाना लगा रहा है, पता है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन चूंकि अभी प्रातः काल का समय है और ये भावना योग का सत्र है, आज पहला दिन है। मुझे जानकारी मिली कि आप लोग बहुत थकान भरी यात्रा करके आए हैं ना। कल बताते हैं पूरा दिन आप लोगों का ट्रेन में खराब हो गया और आने में भी गर्मी के समय बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं, थोड़ी बहुत परेशानियां हुई होगी, हुई है ना। कल परेशानी हुई कि नहीं हुई? हुई। लेकिन ये ऐसी धरती है कि यहाँ आते ही सारी थकान दूर हो जाती है। अपने मन को ऐसा महसूस करो कि सारी थकान मिट जाए, है ना। तो चलिए आज हम अपने अंदर की थकान को मिटाने के लिए और अपने अंदर उत्साह जगाने के लिए थोड़ी देर के लिए भावना योग करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? भावना योग। भावना योग को कितने लोग जानते हैं? थोड़ा हाथ उठाना। बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, जो पहले आए वो सब जानते हैं। बहुत सुंदर। तो देखो, हम अभी भावना योग करना चाहेंगे। भावना योग क्या है? भावना योग एक ऐसा योग है जो हमारे तन को स्वस्थ बनाता है। क्या बनाता है? तन को क्या बनाता है? स्वस्थ। मन को क्या बनाता है? मस्त। और आत्मा को क्या बनाता है? पवित्र बनाता है। तो तन, मन और आत्मा तीनों को जिससे पवित्र बनाया जा सके, ऐसे भावना योग को अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें मैं जो बातें आप लोगों को बोलूँगा, आपको उसे दोहराना है। क्या करना है? जो मैं बोलूँगा उसको क्या करना है? आपको दोहराना है और वैसा महसूस करना है कि वो मेरे अंदर हो। आप लोग हिंदी समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा, खासकर उड़िया वाले बताए पहले। उड़ीसा वाले कितने लोग हैं यहाँ पर अभी? बहुत सुंदर। इसमें तो कई लोग पहले भी आए हैं। तो आप लोग हिंदी हमारी भाषा समझ रहे हैं ना पूरी तरह? किसको किसको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा बताएंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो बताएंगे। समझ में सबको आ रहा है? चलिए, बहुत सुंदर। और बंगला वाले कितने? बाकुड़ा वाले? आप तो हिंदी सब समझते हैं, बोलते भी हैं, उड़ीसा वाले भी बोलते हैं। बहुत सुंदर। तो अब मुझे लगता है कि मेरे और आपके बीच में भाषा बाधा नहीं बनेगी। नहीं बनेगी ना? नहीं बनेगी। और जहाँ समझ में नहीं आए हाथ उठा के पूछ लेना, संकोच नहीं करना, ठीक है ना। तो चलो अब हम भावना योग करते हैं। आज पहला दिन है। दोपहर से सारे कार्यक्रम व्यवस्थित हो जाएंगे, आप लोगों को लाभ मिलेगा। अभी हम जब भावना योग करेंगे उसमें हम प्रार्थना करेंगे अपने जीवन को स्वस्थ, शांत, सहज और सकारात्मक बनाने की। फिर हम अपने अंदर की शुद्धि करके अपने जीवन को पवित्र बनाने का संकल्प करेंगे और अपनी आत्मा की भावना भाएंगे। वो मैं जो बोलूँगा वो दोहराते जाइएगा। आज बहुत छोटा सा सत्र हम भावना योग का ले रहे हैं जो कुल 7-8 मिनट का होगा। कल से उसका और विस्तृत सत्र होगा। भावना योग के उपरांत अभी प्रातःकाल भगवान की पूजा की विधि, अभिषेक की प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। बंधुओं, आप सबको ये जानना चाहिए कि जो बातें अभी आपको यहाँ बताई जा रही है ये आप युग युगांतरों से करते आ रहे हैं, आपको उसका पता नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अगर हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन बहुत शांत और संयमित बन सकता है, संस्कारित बन सकता है। हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो हमें अपने जीवन को सुखी बनाना है और हम यहाँ जो आए हैं उसके उद्देश्य को सफल बनाना है।
इसको हमें ध्यान में रखना है। पहले हम भावना योग की शुरुआत करते हैं। सब लोग स्थिर आसन से बैठ जाएं। जैसे अच्छे से बैठ सके बैठें। आंखें कोमलता पूर्वक बंद कर लें और छाती में गहरी सांस भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद करेंगे। गहरी सांस भर लें। दोनों हाथ कानों में डाल, दोनों उंगलियां कानों में डाल लें और ओठ बंद करके 3 बार मेरे साथ अनुगूंज करेंगे ओंकार की। बिना ओठों को खोले गहरी सांस भर लीजिए। ओम। स्थिरता से बैठे, मन को प्रसन्नता से भर लीजिए और प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। ऐसा अनुभव करें कि मेरे आगे साक्षात परमात्मा है, मैं उनकी शरण में हूँ, उनके चरणों में हूँ और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभु चरणों में नमन बंदन अर्पित करते हुए कृतज्ञतापूर्ण आभार प्रकट करें। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, आपके चरणों में, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। कोटि कोटि आभार।
हे प्रभु, हे प्रभु, आपकी कृपा से आपकी कृपा से मुझे मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। अच्छा दिन बना सकूं। थोड़ा माइक डाउन रखो, माइक डाउन रखो। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी दृष्टि जगा दो कि मैं सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकूं। मैं सहज रहूं, 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 मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं।